अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काजी एजाज तलहा सीडलिंग हब पिंडावान से आपसे मुखातब हूँ। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे दोस्त अक्सर पूछते हैं कि किचन गार्डनिंग में जो गमले आप तैयार करते हैं, जिनमें पौधे लगे होते हैं या नए आपने लगाए हैं, उसमें खाद कितनी, कब और कैसे डालें। ये एक बड़ा अहम मौजू है। खाद डालने में एक बुनियादी असूल आप ये देख लें कि जहां आप खाद डाल रहे हैं, एक गमला है वो छोटा सा है, 1 फुट बाई 1 फुट, यानी 1 क्यूबिक फीट उसमें, या इससे भी कम या इससे थोड़ी ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन के उसका साइज क्या है, उतनी आपके पास मिट्टी है। अगर आपने बहुत ज्यादा ओवरडोजिंग कर दी, यानी ज्यादा खाद डाल दी या खाद की कोई ऐसी किस्म डाल दी जो फौरी तौर पे कोई जहरीले असरात अपने देती है, ओवरडोजिंग की वजह से, यानी ज्यादा खाद डालने की वजह से उसकी पीएच लेवल कोई गड़बड़ कर जाता है, यानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो या बहुत कम हो जाता है, तो आपका पौधा जल जाएगा। मसलन आपने यूरिया डाल दिए, वो बिल्कुल थोड़ी सी डालनी थी, या पानी में आपने 1 चम्मच 20 लीटर का जो आपके पास शावर है उसमें आपने 1 चम्मच घोल के डालनी थी पानी, लेकिन आपने एक गमले में डायरेक्ट भी 2-2 3-3 चमचे डाल दिए, तो आप अक्सर देखेंगे कि आपके पौधे फौरी तौर पे जल जाते हैं। तो आपकी जो 5-6 महीने की मेहनत है, या फल लगा हुआ है या अभी फल लगने वाला है, आपने बड़े शौक से पौधे लगाए हैं, आप अगले दिन जाके देखते हैं कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में सेफ टिप्स बताऊंगा कि आपने वो खाद कब डालनी है और कैसे डालनी है। दूसरे नंबर पे, जब आपका वो गमला तैयार है तो आप उसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि जिस तरह आपने कोई बकरी रखी है, कोई जानवर रखा है, अगर आपने उसको रस्सी से बांधा हुआ है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि खुराक उसके मुंह तक रोजाना पहुंचाएं। लेकिन अगर आपने उसको रस्सी से आजाद कर दिया है, एक चरागाह में छोड़ दिया है, जंगल में छोड़ दिया है, खेत में छोड़ दिया है, तो अब उसकी अपनी जिम्मेदारी है बकरी की कि वो अपना चारा खुद खाए और अपना पेट भरे। तो जब पौधा आपने जमीन के अंदर लगाया हुआ है, खुली जमीन के अंदर लगाया हुआ है, तो आप थोड़ी सी भी खाद डालते हैं, उसका रूट सिस्टम बहुत दूर तक जाता है, उसकी जड़ें बहुत दूर तक जाती हैं, तो वो अपनी खुराक का काफी हिस्सा अपनी आजादी से हासिल कर लेता है, पानी का भी हिस्सा हासिल कर लेता है। लेकिन अगर आपने उसको गमले के अंदर महदूद रखा हुआ है, यानी जैसे बकरी को रस्सी से बांधा हुआ है, तो अब खाद और पानी पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करें। पौधे को तकरीबन 16 किस्म के मुख्तलिफ नमकियात चाहिए होते हैं, जिसमें से 3 मेजर नमकियात हैं, यानी जो बड़ी तादाद में चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इसके अलावा जो बाकी हैं 11-12, वो बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए, वो बाज़ औक़ात पीपीएम में चाहिए होते हैं, यानी पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख हिस्सों में वो तकरीबन कोई 10, कोई 15, कोई 20 मुख्तलिफ। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बहस में नहीं पढ़ूंगा आपके साथ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब ये है कि आपने वो जो खाद मिट्टी का मिक्सचर वगैरह है उससे अपने पौधे भर लिए हैं, आपने पौधा लगा लिए। कब डालें खाद, पहले इस सवाल को हल करते हैं। आपने नया पौधा लगाया है तो उसमें आप फिलहाल कोई खाद किसी किस्म का मजीद ऐड ना करें। पौधा ऑलरेडी अपने रूट सिस्टम, जहां से आपने नर्सरी से लगाया या दूसरे गमले से आप शिफ्ट कर रहे हैं, जब भी आप शिफ्टिंग करेंगे उसका रूट्स का बहुत सारा हिस्सा जाया भी हो जाता है, तो उसमें यह होगा कि आपका पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा, एक शॉक में चला जाता है, पानी का काफी हिस्सा उसका जज़ब नहीं हो सकता। अब उसको अपनी सर्वाइवल की पहले जंग लड़नी है, उसको जिंदा रहने की जंग लड़नी है। तो जिंदा रहने के लिए आप सिंपल उसको पानी दें। जब वो पौधा अपने पत्ते खुद नए निकालने शुरू कर दे, यानी आपके गमले के अंदर पत्ते निकाले, 2, 4, 10 पत्ते निकाल ले, तो इसका मतलब है उसका रूट सिस्टम अब डेवलप हो गए। अब आप उसको बहुत आराम से, बड़े प्यार से, बहुत थोड़ी मिकदार में खाद डालें। तो दोस्तों के लिए मेरा मशवरा ये है कि सबसे बेहतर आप NPK लें किचन गार्डनिंग के लिए, 20-20-20। आप जब भी लेंगे किसी नर्सरी वगैरह, अपना स्टोर से, सीड स्टोर से अक्सर ये खादें मिल जाती हैं, तो आप उस लेबल के भी ऊपर देखेंगे कि पाउडर फॉर्म में भी आती है, अब लिक्विड फॉर्म में भी आ रही हैं। तो लिखा होगा
NPK और नीचे लिखा होगा 20-20-20 यानी 20:20:20। उसके आगे एक लफ्ज लिखा होगा प्लस TE। ये जो TE लफ्ज है इसका मतलब होगा ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स वही मिनरल्स होंगे जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उसमें कॉपर है, मोलिब्डेनियम है, काफी मिक्सचर्स हैं, मैग्नीज है। तो ये सारे के सारे ppm में चाहिए होते हैं, बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं। तो 20-20-20 में जो है वो ये सारे ट्रेस एलिमेंट्स एक मुनासिब मिकदार में मौजूद होते हैं। ये यानी 20-20-20 प्लस TE लिखा होगा, तो ये एक मुकम्मल खुराक है, मुकम्मल खुराक है। तो आप इसको एक जो आपके पास 20 लीटर का फर्ज किया शावर है, आप उसमें छुट्टी वाले दिन एक रूटीन बना लें कि आपको जुमे को छुट्टी है, हफ्ते को छुट्टी, यानी जब आप उनकी बाकायदा कुछ टाइम देते हैं अपने किचन गार्डनिंग को, तो उसमें एक छोटी चाय की चम्मच वो आप डाल लें और वो पानी जो है वो तमाम पौधों को शावर कर दें। यानी उनको पौधों को ऊपर से जब आप डालेंगे उनके पत्तों पे भी बेशक पड़े, उनकी जड़ें जज़ब हो जाएंगी मुकम्मल, तो वो उसको एक पूरे हफ्ते की खुराक मिल जाएगी। अगले हफ्ते फिर ये रिपीट करें। तो याद अमूमन हमें याद नहीं रहता ये कल डाली थी खाद, परसों डाली थी, हफ्ता पहले डाली थी। तो इसके लिए बेस्ट रूटीन यही है कि जब आप हफ्ते में एक दिन, अक्सर मैंने गार्डनिंग के दोस्तों को देखा है किचन गार्डनिंग जो करते हैं, वो हफ्ते में एक दिन जब छुट्टी का दिन होता है या कोई ऐसा दिन उनके पास होता है, तो वो बाकायदा अपने पूरे वो जो किचन गार्डनिंग का एरिया है उसकी सफाई सुथराई करते हैं। तो आप रूटीन रखें कि उस रूटीन पे आप एक दफ़ा हफ्ते में उसको ये स्पेशलाइज खाद डालें। इंशाल्लाह आपके पौधे इससे हरे भरे और सेहतमंद रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।